दोस्तों, एक आदमी 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुआ। 22 साल की उम्र में वो एक इलेक्शन में हार गया। 24 साल की उम्र में वो फिर एक बार बिजनेस में फेल हुआ। 26 साल की एज में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। 27 साल की एज में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 की एज में वो फिर एक बार चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में वो फिर एक बार चुनाव हार गया। 47 की एज में वो उपराष्ट्रपति बनते बनते रहा। 49 की एज में वो फिर एक बार चुनाव हार गया। और 52 की एज में वही आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों, आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की, अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने क्या जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और वहीं से वो आगे बढ़े और ज़िंदगी में कामयाब हुए। हम लोग ज़िंदगी में क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से जब हमको असफलता मिलती है, हम फेल होते हैं, तो हम वहीं उस काम को करना छोड़ देते हैं। अब सोचो, अगर अब्राहम लिंकन ने पहली बार में हार मान ली होती 21 साल की उम्र में, तो 52 साल की उम्र में जो दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के रूप में उनकी ज़िंदगी में आया, क्या वो उनकी ज़िंदगी में आता दिन? आप सोचो। तो हर असफलता हमको सफलता तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाती है। कुछ ना कुछ वो हमको सिखाती है। हमको उससे सीख के आगे बढ़ना होता है। अगर आप देखोगे, दुनिया के जितने महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में असफलता को देखा है। उन्होंने भी फेलियर्स देखे हैं और फेलियर को उन्होंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उनसे सीखा है और तब वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। हम सोचते हैं कि मुसीबत केवल हमारी ज़िंदगी में आती है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। बस फ़र्क इतना है, जिन लोगों के अंदर जीतने का जज्बा होता है, वो फेलियर को अपनी रुकावट नहीं मानते हैं रास्ते की। वो ये मानते हैं कि हर फेलियर हमें कुछ सिखाएगा। मतलब हर फेलियर एक सीढ़ी है सक्सेस तक पहुंचने की। एकदम सक्सेस तक कोई टॉप पे कोई नहीं पहुंचता है। सब स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं। अब्राहम लिंकन को आप सोचो कि 21 साल की एज से जब वो पहली बार फेल हुए थे, अगर वो वहीं छोड़ देते तो वो 52 की एज में अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। कितना कुछ स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में किया है और प्रॉब्लम्स देखो उनकी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी रही हैं। इतनी प्रॉब्लम्स किसी दूसरे इंसान की लाइफ में हो जाएं तो वो इंसान तो बहुत जल्दी हार मान जाएगा। लेकिन अब्राहम लिंकन असाधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्होंने हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी में। वॉल्ट डिज्नी को हम सब जानते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी जब यंगस्टर थे तो अखबारों के संपादकों ने उनको ये सोच के लौटा दिया, ये कह के उनको लौटा दिया था कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। अब आप देखो, अगर वहीं वॉल्ट डिज्नी रुक जाते, जो उनको उन संपादकों ने कहा था, अगर वो वहीं रुक जाते कि मेरे पे कोई टैलेंट नहीं है, वो भी उस बात को सच मान जाते, तो आप सोचो कि मिक्की माउस जैसा पॉपुलर किरदार हमारे सामने होते। आज मिक्की माउस कितने पॉपुलर किरदार हैं, ये वॉल्ट डिज्नी की देन है। डिज्नीलैंड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप देखो किसकी देन है। अगर वहाँ वो हार मान जाते तो आज वो इतने कामयाब नहीं होते। एडिसन के हजारों एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब जाके वो बिजली का बल्ब बनाने में सक्सेस हुए। अब अगर वो वहीं रुक जाते तो वो आगे कैसे जाते फिर अपनी लाइफ में? कैसे वो कुछ हासिल कर पाते हैं? तो हम सोचते हैं कि हम एक बार असफल हो गए, अब दोबारा हमें कोशिश नहीं करनी। अगर हम यही चीज़ अपनी लाइफ में रखेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप जितने भी महान लोगों की जीवनियाँ अगर आप पढ़ोगे तो उनकी जीवनियों में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि उनके अंदर एक चीज़ थी कि वो असफल होने से डरते नहीं थे। जो आदमी फेल होने के डर से कभी कोशिश ही नहीं करता, उस आदमी से कई गुना बेहतर वो आदमी है कि जो कोशिश करता है और फेल हो जाता है और फिर कोशिश करता है, फिर कोशिश करता है। हम ऐसे बहुत से लोगों को अपने आसपास देखते हैं कि जो करना तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ एक ही डर उनके अंदर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अरे, जो बच्चा स्कूल जाएगा वो फेल भी होगा और पास भी होगा। जो स्कूल ही नहीं जाएगा वो कहाँ से फेल होगा और कहाँ से वो पास होगा? आप बताओ जरा।
तो ये तो जिंदगी का भाग है। आप जो काम शुरू करोगे, हो सकता है उसमें आपको सफलता मिल जाए और हो सकता है उसमें आपको असफलता मिले, लेकिन अगर उसमें असफलता मिलती है तो वहां पर भी आपको एक मौका रहेगा आपके पास कि क्या कमी रह गई, कमी क्या थी, मैं उस कमी को देखूं और उस कमी को दूर करूं ताकि मैं दोबारा सफलता तक पहुंचूं, दोबारा मुझसे वो गलती ना हो और मैं सक्सेस तक पहुंचूं। जो संसार के सक्सेसफुल लोग हैं वो भी असफल हुए हैं अपनी लाइफ में, परेशानियां आई हैं उनकी ज़िंदगी में। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई काम शुरू किया है और वो शुरू करने के बाद उसमें सक्सेस नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। कई बार ऐसा हुआ है कि वो फेल हुए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने हार नहीं मानी है। उनके अंदर बस एक जज्बा था कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ का ध्यान रखना कि असफलता जो है ना, वो हमको रोकने के लिए नहीं आती है। असफलता हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो एक मौका है हमारे लिए कि हम आखिर क्या कमी थी कि जो हम फेल हुए हैं। जब हम उसकी तह तक पहुंचेंगे तो हमको कारणों का पता चलेगा कि हम फेल क्यों हुए। और जब एक बार हमको उस कारण का पता चलेगा तो अब अगली बार आप सोचो, अगली बार आप खुद उससे बेहतर रिजल्ट लेके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या थी। अब अगली बार वो गलती आप नहीं करने वाले, बस इतना तय है। यानी कि अगली बार जो गलती अगर आपसे होगी भी तो उसमें एक गलती ऑटोमेटिक कम हो गई, वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। तो सक्सेस तक अगर पहुंचना है तो असफलताओं को आपको गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि असफलता हमें सिखाती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हमें कुछ ना कुछ वो सिखाती हैं ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ें और उन गलतियों को ना दोहराएं। अगर हम इस डर से कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे कि हम फेल हो जाएंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है, अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि फेल होने से मत डरना। हमें फेल होने से नहीं डरना है। बस फेल हो भी गए तो क्या बिगड़ गया, फेल हो गए तो हम दोबारा कोशिश कर लेंगे। कौन सा आसमान टूट गया अगर हम फेल भी हो गए तो? हम एक बार देखेंगे तो सही क्या कमी रह गई है। लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें और हम बाद में ये रोना रोएं, अरे यार काश मैं कोशिश कर लेता तो मैं सक्सेस हो जाता, या फिर दूसरा अगर कोई सक्सेस हो गया तो हम क्या कहेंगे, वो तो मैंने कोशिश ही नहीं करी, नहीं तो मैं भी सक्सेस हो जाता। अरे भाई, वो सक्सेस हो गया क्योंकि उसने कोशिश की। अब तुम कह रहे हो कि मैं भी सक्सेस हो जाता अगर मैं कोशिश करता, तो फिर आपने कोशिश की क्यों नहीं? किसने रोका था आपको कोशिश करने से? फर्क इतना है कि वो इंसान डरता नहीं था, फेलियर से नहीं डरता था वो इंसान, वो कामयाब हो गया। और हम लोग डरते थे इसलिए हमने शुरू ही नहीं किया। अगर ऐसे ही डरते रहेंगे हम तो शुरू कहाँ से करेंगे ज़िंदगी में? हमको शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और जब आप किसी चीज़ को शुरू ही नहीं करोगे, जब आप एक बीज ही नहीं बोओगे तो वहाँ तो पौधे का उगना नामुमकिन है। कैसे उग जाएगा? अगर आप धरती में एक बीज बोओगे तो उसकी उम्मीद यह है कि वो उग भी सकता है और नहीं भी उग सकता है, बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं वो उग जाए। लेकिन अगर आप बीज ही नहीं बोओगे ज़मीन में मान लिया, तो कैसे वहाँ पे पेड़ उग जाएगा? तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको फेल होने से नहीं डरना है। अगर हम फेल होने से डरेंगे तो हम फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको ये सोचना है कि फेल होना भी हमको कुछ ना कुछ सिखाएगा अपनी सक्सेस की जर्नी में। सक्सेस हासिल करने के लिए हमको हमारे हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम उतने नए तरीके खोजेंगे उस चीज़ को अचीव करने के, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर हम हार ना माने। तो बस एक जज्बा आप अपने अंदर डाल लो, एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम हार नहीं मानेंगे। बस अरे एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, 5वीं बार तो हमको सक्सेस मिलेगी, 6वीं बार तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन मिलेगी हमको सक्सेस, और मिलेगी तभी जब हम लगातार कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे और फेल होने से नहीं डरेंगे। फेल होने के बारे में सोचना ही नहीं है बस, तब हम जिंदगी में कामयाबी तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।